स्टूडेंट्स, ये वीडियो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की है। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस लिया है। तो पहले समझ लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, डेल्टा टी बराबर 0 रहना चाहिए। Isothermal process is a thermodynamic process where system temperature remain constant throughout the entire transformation। अब यहाँ पर दो वर्ड आए। बच्चे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि मतलब नहीं मालूम होता, और पढ़ते चले जाते हैं और कुछ मतलब मालूम होता है किसी का मतलब। अगर किसी वर्ड का कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाए कि वो क्या है, तो फिर याद आसानी से याद रहता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मींस हाउ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब दूसरा वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, रेफर टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को ये रेफर करता है वेयर द सब्सटेंस चेंजेस देयर केमिकल आइडेंटिटी। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस अपनी केमिकल आइडेंटिटी खो देते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनते और बिगड़ते हैं, टूटते और बनते हैं, और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंसिस्टेंसी ऑफ टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय द स्लो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जो हीट का एक्सचेंज है बहुत स्लो होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। थर्मल रिजर्वायर में आपने देखा होगा बर्फ़ को आइस बॉक्स में रखते हैं, लेकिन वो आइस बॉक्स के बाद भी बर्फ़ गल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा थर्मस में आप बर्फ़ रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पानी बन जाता है। हीट का एक्सचेंज होता है, बहुत तेज़ होता है, और वो नेग्लिजिबल होता है और पानी बन जाता है। तो क्या है, थर्मल रिजर्वायर मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम, मेल्टिंग ऑफ आइस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और आइस का मेल्टिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। स्लो प्रोसेस मस्ट अकर स्लोली टू अलाउ फॉर द सफिशिएंट हीट एक्सचेंज। सफिशिएंट हीट का एक्सचेंज हो, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो होता है टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, ताकि टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 मेंटेन बना रहे, टेम्परेचर में चेंज ना आए, इसलिए प्रोसेस जो है स्लो। अब बार बार आपको थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा आपको वर्क हीट एडेड टू द सिस्टम कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क, और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैन बी डेसिपेटेड एज हीट एंश्योरिंग टेम्परेचर। और जो हीट दी जाती है उससे वर्क और वर्क डन तो होता है, लेकिन इस बात की श्योरिटी रहती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वर्क डन हो या वर्क। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ पर ये गैस है, और यहाँ पर ये पिस्टन।
जब हम इसको हीट देते हैं तो दो स्थिति बनती है। जब इसको प्रेस करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर गैस कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है। ये तो आपका एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है। अब देखिए यहाँ पर गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पर गैस क्या है, एक्सपेंड कर रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। वर्क बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपको ये अल्फाज बहुत और वीडियोस आएंगे, और वीडियोस में इसको और क्लियर करूँगा आपको कि जो है थर्मोडायनामिक्स में क्या कि यही कंफ्यूजन रह जाता कि व्हाट इज़ द वर्क डन और हाउ वर्क डन इज़ डूइंग एंड हाउ वर्क डन इज़ डूइंग बाय सिस्टम, हाउ वर्क डन इज़ द डन बाय द ऑन द सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इसके बाद आपको मैं एडियाबेटिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस की वीडियो में आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है। और मेरे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकूँ। ओके, थैंक यू।